नमस्कार मित्रों, एयर ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 4, फिल इन दी ब्लैंक्स, जिसमें हमें एक टेबल दी गई है। इस टेबल को हमें फिल करना है। टेबल में 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में हमें शेप दिया गया है। सेकंड कॉलम में हमें सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। थर्ड कॉलम में ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड लास्ट कॉलम में एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। तो देखो, पहला कॉलम है हमारा स्क्वायर का, तो हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। देखो, ठीक, इस स्क्वायर में जो सेंटर होगा, इस सेंटर से होते हुए ये फिगर रोटेट करेगा। तो स्क्वायर के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। इन ये जो डायगोनल के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू स्क्वायर का रोटेशन होगा। तो हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। ऑर्डर ऑफ रोटेशन मतलब कि ये फिगर स्क्वायर कितने बार रोटेट होकर सिमेट्री बनाएगा। तो ये होगा 4 टाइम्स। 4 कैसे फाइंड किया? क्योंकि नंबर ऑफ साइड देखो उसमें 1 2 3 4, तो हम इसे रोटेट करते जाएंगे और ये रोटेशन सिमेट्री के द्वारा ये सिमेट्री 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता जाएगा, इक्वल पार्ट्स दिखाता जाएगा। अब एंगल ऑफ रोटेशन देखो, टोटल 360, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4, तो 4 का डिवाइड कर देंगे यानी 90 डिग्री। ठीक, उसके बाद अगला रेक्टेंगल, तो हम एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल में भी जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स हमने मार्क किए। इन डायगोनल्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मिलने का पॉइंट है, इस पॉइंट के होते हुए ये फिगर रोटेट होगा। तो हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। ऑर्डर ऑफ रोटेशन यहां पर भी हम देख सकते हैं, टोटल 4 साइड है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 होगा। एंगल ऑफ रोटेशन 360 में 4 का डिवाइड करेंगे यानी 90 डिग्री। अगला है रोम्बस, तो हम एक रोम्बस बनाएंगे। इस रोम्बस में भी डायगोनल एक पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से ही रोटेशन होगा। तो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा रोम्बस के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। अगेन नंबर ऑफ साइड्स 4, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 4। 360 में 4 का डिवाइड करेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा 90 डिग्री। अगला फिगर इक्वलैटरल ट्रायंगल। इक्वलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड इक्वल होती है। इस ट्रायंगल में भी जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और ये पॉइंट ही सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, अब देखो यहां पर टोटल साइड कितनी है, 1 2 3, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 3। एंगल ऑफ रोटेशन 360 में 3 का डिवाइड यानी
120 डिग्री। अगला रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन ऐसा फिगर होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 6। तो इसमें हमने नंबर ऑफ साइड 6 बना दी। अब यहां पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इस पॉइंट्स पर सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड होंगी 6, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6। अब 360 में 6 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा हेक्सागोन के लिए 60 डिग्री। अगला फिगर है सर्कल। एक हमने सर्कल ड्रॉ किया और इसका ये सेंटर। अब देखो सर्कल में जो सेंटर है, इस सेंटर से ही रोटेशन होता है सर्कल में। तो हम लिखेंगे एट सेंटर। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा यहां पर? इनफाइनाइट, क्योंकि हम इसे इनफाइनाइट बाइट रोटेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इनफाइनाइट। तो सर्कल में ऑर्डर ऑफ रोटेशन आया इनफाइनाइट। और अब एंगल ऑफ रोटेशन, देखो ये सर्कल बनाया, सर्कल में ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, अब हर पॉइंट्स में एक अलग एंगल होगा। तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ रोटेशन में एट एवरी पॉइंट अलग अलग होगा, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हम एट एवरी पॉइंट लिखेंगे। अब आएगा सेमी सर्कल। तो देखो ये हमने एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। सेमी सर्कल में जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा ये होगा मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ये डायमीटर होता है डायमीटर का मिड पॉइंट। तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, यहां पर भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा इनफाइनाइट या कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक। अब इसे हम रोटेट कैसे कर सकते हैं? इसे हम केवल 360 डिग्री पर ही रोटेट कर सकते हैं, जिससे हमें सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 4 में टेबल्स को फिल की। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद, हमेशा आप प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ x रेशियो x इक्वल 4 रेशियो 5 फाइंड x। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10 या ऑप्शन सी 12। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।